हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एग्जाम एक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर पहला शिक्षा की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा के अर्थ की। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर शिक्षा है क्या। तो दोस्तों, शिक्षा का सीधा सा अर्थ है सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना। शिक्षा का सीधा सा अर्थ है सीखना और सिखाना। हम जो कुछ भी ज्ञान ग्रहण करते हैं वो सब शिक्षा है। हम जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करते हैं वो सब शिक्षा है। क्या शिक्षा सिर्फ स्कूल में मिलती है? क्या शिक्षा सिर्फ स्कूल में मिलती है, कॉलेज में मिलती है? तो जी नहीं। हम अपने घर परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय और समाज से जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं वो सब शिक्षा है। और याद रखिए कि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली, जन्म से लेकर जैसे आपका जन्म हुआ, जन्म से ही शिक्षा मिलना शुरू हो जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक बहुआयामी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है। आप समाज में रहकर जो कुछ भी सीखते हैं वो सब शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसके बाद शिक्षा शब्द के 3 मुख्य रूप। अब हम देखेंगे कि शिक्षा के रूपों को। मुख्य रूप से हम शिक्षा को 3 रूपों में देख सकते हैं। पहला तो ज्ञान, दूसरा है हमारा पाठ्यक्रम का एक विषय, और तीसरा है हमारे व्यवहार में लाने वाली परिवर्तन। हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन आता है तो हमारे बिहेवियर में चेंज लाने वाली प्रक्रिया। इस शिक्षा को 3 मुख्य रूपों में हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो ज्ञान, दूसरा ये पाठ्य चर्चा का एक विषय, और हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। अब आगे चलते हैं तो आगे कि हमारे मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है। हम बात करेंगे शिक्षा का महत्व क्या। शिक्षा मानव को अंधकार, निर्धनता और गरीबी या किसी भी संकट से बाहर निकालती है। एक व्यक्तित्व के सभी पक्षों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक का विकास करती है। और ये जो शिक्षा होती है वह हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हर पक्ष का, सभी पक्षों का विकास करती है। तो शिक्षा के बिना कहा जाता है कि मनुष्य पशु के समान रहता है, और ये सही बात है। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान रहता है। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है कि जो हमें अंधकार से या निर्धनता से या किसी भी संकट से हमें बाहर निकालती है। तो वो शिक्षा ही हमको बाहर निकालती है। इसके बाद हम बात करें शिक्षा के संकुचित अर्थ की। अगर हम बात करें शिक्षा के संकुचित अर्थ की, शिक्षा के संकुचित अर्थ को ध्यान से सुनिए। संकुचित अर्थ का मतलब उस शिक्षा से है जो हमें विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में दी जाती हैं। इसकी विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं कुछ ऐसी हैं कि ये निश्चित 4 दीवारी के अंदर ये शिक्षा दी जाती है, और निश्चित व्यक्तियों के द्वारा। जो शिक्षक होते हैं निश्चित 4 दीवारी के अंदर और निश्चित व्यक्तियों के द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम और एक निश्चित विधि के द्वारा हमको जो कुछ ज्ञान सिखाया जाता है वो शिक्षा के संकुचित अर्थ से, उसका मतलब शिक्षा के संकुचित अर्थ से है। इसमें विद्यार्थी और शिक्षक और उद्देश्यों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में विद्यार्थी, शिक्षक और उद्देश्यों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ का क्या मतलब है? हमारे विद्यालय में, महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से इसका मतलब है। और इसकी विशेषताएं, एक 4 दीवार के भीतर एक क्लास में बैठ के हम लोग एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा, अपने शिक्षकों के द्वारा, और एक निश्चित पाठ्यक्रम, हमारा एक सिलेबस होता है, और एक निश्चित विधि के द्वारा
एक स्ट्रेटजी से पढ़ाया जाता है। तो ये संकुचित अर्थ हो गया। शिक्षा की प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें जैसे विद्यालय में एक पाठ्यक्रम होता है, एक शिक्षक होता है और विद्यार्थी होते हैं। तो एक विद्यालय होता है, विद्यालय में विद्यार्थी हैं, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ है। और अगर हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करें, शिक्षा का व्यापक अर्थ, तो यह जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। ये व्यापक अर्थ यदि हम बात करें तो शिक्षा जन्म से मिलना शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इस शिक्षा के द्वारा मनुष्य का बहुमुखी और सर्वांगीण विकास होता है। और अरस्तु का एक कथन है, ये कथन भी परीक्षा में 2017 के एग्जाम्स में बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में 2017 का जो पेपर था उसमें ये पूछा गया। अरस्तु का ये कथन पूछा भी गया, कभी ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, जिस तरह से पूछा जाए कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। आपको थोड़ा याद कर लेना है, की पॉइंट याद कर लेने के स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क, एक इतना ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो आपको आराम से आप आंसर लगा पाएंगे कि स्वस्थ शरीर दिखा आपको, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये अरस्तु में आप किसका कथन है, तो आप ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे ऑप्शन अरस्तु का कथन है। कुछ की पॉइंट याद रखने होते हैं, जैसे इसमें आप रख लो स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क, इतना दिखे तुरंत अरस्तु टिक मार दो और चले आओ, आपका एक नंबर बन जाएगा यहाँ से। तो अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज हम कंटिन्यू करें तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये सीरीज कंटिन्यू कीजिए, तो मैं बीटीसी से सेकेंड सेमेस्टर के सभी पेपर्स को बिल्कुल इसी तरीके से एक इससे भी अच्छे तरीके से सब कुछ क्लियर करते हुए आपको पढ़ा देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और फीडबैक, चैनल को सब्सक्राइब करके फीडबैक कमेंट में देना। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं ये सीरीज कंटिन्यू करें तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।